बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो उनको सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन में हम जो प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम और उसके मैंने आपको वो 6 पॉइंट्स डेफिनेशन में लिखे हुए थे और उनको 2-3 को इनसर्कल किया हुआ था कि इनको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि उन्हीं का यूज़ आज हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। दी गई शक्ल में नामालूम x, y, m और n की मिकदार मालूम करनी है। तो देखें, ये एक पैरेललोग्राम आपको दी गई है जिसमें ज़ाविया a 75 डिग्रीज ये गिवन है उसकी मेजरमेंट। इसके बाद यहाँ पे जो b के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक इंटरनल एंगल x और एक्सटर्नल एंगल है y। ये हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। एंगल सी फाइंड करना है इंटरनल एंगल, इसी तरह एंगल डी फाइंड करना है। तो हमें इस पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ज़ाविया दिया गया है 75 डिग्रीज। तो आपने लिखना है स्टेटमेंट में कि सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम के ए बी सी डी एक मतवाज़ी उल इज़ला है इन विच जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 75। ये आपको गिवन है, मालूम है क्वेश्चन में। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो आपने कल पढ़ा था कि मतवाज़ी उल इज़ला के जो मुखालिफ ज़ाविये होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ज़ाविया ए और ज़ाविया सी आपस में बराबर होंगे। दैट्स वाई मैंने इनको नीचे क्या लिखा है कि ज़ाविया सी बराबर है ज़ाविया ए। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी उसकी जगह पे लिखा एन, क्योंकि ये डायाग्राम में एन से रिप्रेजेंट किया है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 75 आपको गिवन है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए आपस में ये बराबर हैं बिलमुकाबल ज़ाविये। क्योंकि ज़ाविया ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, और ये चूँकि दोनों ही नामालूम है तो यहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो लिहाजा आपको n की कीमत मिल गई 75। इस तरह से एक नामालूम हमें मिल गया n = 75। नाउ अब हम कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, कि जितना ये एंगल ए है उतना ही ये एंगल वाई होगा। ए इंटरनल एंगल है और बी के ऊपर दो जो एंगल बनते हैं, एक एक्स है एक वाई है। तो वाई इसमें एक्सटर्नल बैरूनी ज़ाविया है और ये दोनों मैं कह रहा हूँ आपस में बराबर हैं। कौन कौन से? ज़ाविया ए और ज़ाविया वाई, ये दोनों बराबर हैं। क्या रीज़न है इनकी? कि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मुतनाज़रा ज़ाविये। तो ज़ाविया वाई के बराबर उसकी कीमत जो ए की है वो लिख दें, वो है 75। इस तरह से ज़ाविया वाई, ये जो बैरूनी ज़ाविया है, ये भी 75 डिग्रीज़ का है। नेक्स्ट आप देखें कि ज़ाविया एक्स और ज़ाविया वाई जो ये नुक्ता बी पे बन रहे हैं, इन दोनों का मजमुआ 180 डिग्री है। क्यों? कि ये हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी मुत्तसिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये। अगर आप ये बी से सी, ये जो दरमियान वाली लाइन है, इसको एक वक्त के लिए भूल जाएं, तो ये जो बी है, ए बी ये साइड, तो बी तो फिर एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आएगी। और आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन का जो ज़ाविया होता है वो हमेशा 180 दर्जे होता है। तो आपने उसको बीच में से, दरमियान में से दो जो है वो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर दिया इस साइड बी सी की हेल्प से। तो लिहाजा फिर ये होगा कि जो ये दो ज़ाविये हैं एक्स और वाई, इन दोनों का मजमुआ 180 होगा। तो आपने ज़ाविया एक्स मालूम करना है, इसको वैसे ही लिखें। वाई हमने ऊपर फाइंड किया प्रॉपर्टी को यूज़ करके, वो है 75। तो 75 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो आपको ज़ाविया एक्स मिलेगा 105 डिग्रीज़। यानी कि यहाँ पे एंगल बी में जो इंटरनल एंगल है बी पॉइंट पे एक्स, वो है 105 डिग्रीज़। अब आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करें कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने बिलमुकाबल ज़ाविये हैं वो बराबर होते हैं। तो ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया डी, तो इसलिए ज़ाविया एक्स जिसकी कीमत 105 डिग्री आपने मालूम की है, ये बराबर होगा एम के। तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल X। क्यों कि ये अपोजिट एंगल हैं बिलमुकाबल ज़ाविये। आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं। तो ज़ाविया M की कीमत आ गई 105 डिग्रीज़। इस तरह से चारों अननोन X, Y, M और N ये हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ही डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ करके चारों नामालूम मालूम किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इफ़ द गिवन फिगर ABCD ये जो आपको गिवन है इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक मतवाज़िल इज़ला है, देन फाइंड XM। तो हमने X और M ये दो नामालूम कीमतें मालूम करनी है इनकी। तो देखिए ज़रा कि इसके सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे कि सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये एक मतवाज़िल इज़ला है, कि जिसमें आपको जो गिवन है वो आप लिखेंगे कि ज़ाविया A आप जानते हैं तो और ज़ाविया C ये मुखालिफ हैं, बिलमुकाबल ज़ाविये हैं, तो ये बराबर होंगे। यही है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को, उसमें मुखालिफ ज़ाविये बराबर होते हैं, इसलिए A और C बराबर, B और D बराबर। इसलिए ज़ाविया A की कीमत आपको दी गई है 75, वो लिख दें। ज़ाविया C जिसको यहाँ पे 11x के साथ ज़ाहिर किया है वो लिख दें 11x इसकी कीमत। और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि ये दोनों बराबर क्यों हैं, कि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, यानी ये मतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबल ज़ाविये हैं। हमने x मालूम करना है, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 55 के नीचे डिवाइड होगा, तो इनको तकसीम करें 11 5 55, तो x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर ली। देन हमारा रहता है जी m। ये आप देखें 5m प्लस 10, ये एंगल D वो उसने 5m प्लस 10 लिखा है। हमने इसमें फाइंड करना है कि ये m की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट हमने m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, कि ज़ाविया A और ज़ाविया D का मजमुआ 180 है। ये क्यों है, इसकी रीज़न क्या है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम, के मतवाज़िल इज़ला के एक ही ज़िला पर बनने वाले दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। ये हमने उस दिन डेफिनेशन में पढ़ा था। आप ज़रा इसको फिगर को गौर से देख लें कि ये जो साइड AD है, तो ज़ाविया A और ज़ाविया D क्योंकि ये एक ही साइड पे दोनों ज़ाविये हैं, लिहाजा इन दोनों का मजमुआ ज़ाविया A जमा ज़ाविया D। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एक ही साइड पर बनने वाले ज़ाविये उनका मजमुआ 180 होगा। इसीलिए हमने इसको लिखा कि ज़ाविया A जमा ज़ाविया D बराबर 180। और यह आपने उसके सामने उसकी रीज़न जो लिखी है वो उसकी पैरेललोग्राम की जो लेक्चर में डेफिनेशन आपको करवाई थी ये उसमें लिखी हुई है प्रॉपर्टी। ज़ाविया A आपको 55 गिवन है, D आपको डायग्राम में 5m प्लस 10 गिवन है, वो इसकी कीमतें लिख दें। राइट हैंड साइड में आप 180 लिखते आएंगे। तो यहाँ पे 5m वैसे ही 55 प्लस 10 65, 65 को ले जाएं राइट हैंड साइड में अगले स्टेप में तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो रह जाएगा 115। m हमने मालूम करना है, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 115 को 5 पे आप तकसीम करें आपको आंसर मिलेगा 23। इस तरह से m भी आपने मालूम कर लिया, x आप पहले मालूम कर चुके हैं। यही हमारा इसका सलूशन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने गिवन आपको क्या है LMNP, एक पैरेललोग्राम मतवाज़िल इज़ला, और इसमें हमने ये N और M ये दो नामालूम है, इनकी कीमतें मालूम करनी है। अब आपने ये इसको डायग्राम को देखें तो अब हमारा ताल्लुक़ साइड्स के साथ है, यानी आपको साइड की लेंथ ये दी गई है और इसमें एंगल से हमारा कोई जो है वो लेना देना नहीं है। तो अब आपने साइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। सिंस LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, ये एक मतवाज़िल इज़ला है जिसमें LP ये एक साइड है, ये कांग्रुएंट होगी
साइड एम एन। अब एल पी के मुखालिफ ज़िला एम एन है, तो आप जानते हैं मतवाज़िल ज़िला में मुखालिफ इज़ला साइड्स क्या होते हैं, कांग्रुएंट। तो एल एम के कांग्रुएंट पी एन होगी, वो आगे हम इसको देखेंगे। तो अब एल पी और एम एन ये दोनों कांग्रुएंट हैं, तो इनकी कीमतें जो दी गई हैं डायग्राम में वो लिखें। एल पी की है 4m प्लस एन, एम एन की वैल्यू 10 आपको दी गई है वो लिख दें। और इसके आगे रीज़न क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर क्यों थी साइड्स, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और वो क्या होती हैं, कांग्रुएंट। पैरेललोग्राम के बिलमुकाबिल इज़ला मुतमासल होते हैं। तो यहाँ से n आप यहाँ पे लिख लें, 4m को ले जाएं राइट साइड में, तो ये 10 में से माइनस करके लिखा, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्योंकि अब यहाँ पे n और m दोनों ही नामालूम है, हमारे पास किसी एक की कीमत होती तो हम दर्ज करते, तो हमें दूसरी की कीमत मिल जानी थी। लेकिन अब चूँकि दोनों ही नामालूम है, तो आपने ये काम करना है, एक जो नामालूम है वो एक तरफ कर लें, दूसरा दूसरी जानब ले जाएं, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। देन हम क्या करेंगे कि इसके बाद ये देखें साइड एल एम और इसके मुखालिफ पी एन, इनको दोनों को हमने कहा ये दोनों मुतमासल हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड हैं पैरेललोग्राम की। इनकी कीमतें 8m माइनस 4n और इसकी कीमत 8, पी एन की कीमत 8 लिख दी। अब 8m वैसे ही -4 n के साथ ज़रब हो रहा है, n की कीमत इक्वेशन 1 से 10 माइनस 4m, ये इस n की जगह पे 10 माइनस 4m वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से आपने पुट की। अब आगे इसको हम हल करते हैं। 8m, ये 4 को अंदर ज़रब दें और ये बाहर है नेगेटिव -4, ये अंदर ज़रब भी होगा और अलामतें भी चेंज करेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव नंबर है। तो ये ज़रब दिया -40 और -4 को -4m से ज़रब दी प्लस 16m, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेगेटिव से ज़रब दें आंसर पॉजिटिव होता है। 4 ज़रब 4 16m। अब m वाली मिकदारें जमा कर लें, 8m 16m 24m हो जाएंगे, -40 उधर ले जाएं +40 और 8 में ऐड कर दें तो 48। 24m से ज़रब हो रहा है, उधर जाकर वो डिवाइड तकसीम हो जाएगा, तो 48 को 24 पर डिवाइड करें आपको आंसर मिलेगा 2। इस तरह से m की कीमत आ गई 2। नोट दैट अभी हमने एक नामालूम की कीमत मालूम की है, वो है m। अब m की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप m की जगह पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगी n की वैल्यू। तो यही काम मैंने किया है कि 10 माइनस 4m, इस m की जगह पे ये 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 10 में से 8 माइनस किया तो 2। इस तरह से n की वैल्यू भी आपको 2 मिल जाएगी। यही दो नामालूम थे इस हमारे डायग्राम में कि एक आपने m फाइंड करना था और एक n फाइंड करना था, और इस क्वेश्चन में हमने साइड्स को कॉन्ग्रुएंट इक्वल रख के, और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, मुतमासल होती हैं। तो बेसिकली हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में जो वो की पॉइंट्स मैंने 6 आपको लिखवाए थे, उनको बेटा गौर से पढ़ें, दोबारा उस लेक्चर को देखें, समझें कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझें, तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं जिनको आप समझने के काबिल होंगे। तो आज आपने ये 3 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, एक 4 और एक 5। इनको गौर से देखें, और आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।